फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। मैं हर बीमारी को एक आम सी भाषा में, कॉमन सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हर इंसान अपनी बीमारी के बारे में जान सके और समझ सके। और आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रोंकिएक्टेसिस। इसमें जो होता है, जो ये प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लंग्स से रिलेटेड होती है, फेफड़ों से रिलेटेड। फेफड़ों में जो एयरवेज होते हैं, लंग्स में जो हवा को लेकर जाने वाले रास्ते होते हैं, जिसको ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, परमानेंटली फैल जाते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले मैं नॉर्मली आपको थोड़ा सा ब्रोंकाई के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि जो हमारी सांस की पाइप होती है गले में, वो जो है दो शाखाओं में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। एक होती है राइट राइट ब्रोंकाई, एक होता है लेफ्ट। लेफ्ट वाली लेफ्ट फेफड़े में चली जाती है, राइट वाली राइट वाले फेफड़े में, मतलब कि लंग्स में चली जाती है। उसके बाद इसी ब्रोंकाई से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, बहुत सारी शाखाएं निकलती है, फिर उन शाखाओं से आगे और शाखाएं निकलती हैं। स्टार्टिंग में जो होता है, इसकी ओपनिंग जो होती है, इसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे ब्रांचेस या शाखाएं निकलती रहती हैं, इसकी ओपनिंग और डायमीटर जो है कम होता रहता है। नॉर्मली ये ब्रोंकाई जो होते हैं, जो ये हवा के रास्ते होते हैं, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। अब इनका सिकुड़ना और फैलना डिपेंड करता है हवा की क्वांटिटी के ऊपर भी, क्वालिटी के ऊपर भी। मतलब हवा हवा अगर ठंडी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हवा में कोई केमिकल होता है, डस्ट होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, अगर उसको लगता है कि ये आपकी हवा में मौजूद है, तो ये जो ब्रोंकाई है अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। और अगर आपकी फ्रेश एयर है, जो एयर है बिल्कुल क्लीन है, तो ये डायलेट हो जाते हैं। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। जो ब्रोंकाई की जो लेयर होती है, परत होती है, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम आम भाषा में कफ या बलगम बोल देते हैं। भी कफ या बलगम नॉर्मली तो प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोई केमिकल है, तो ये एक्स्ट्रा म्यूकस जो है प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये हमारे फेफड़ों के डीपर पार्ट तक ना जा पाए और यहीं पर जो है स्टिक हो जाए, इनको चिपक जाए ना कि वो म्यूकस रिलीज कर, ताकि ये बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल जो भी है यहीं पर रुक जाए, आगे तक डीपर पार्ट्स में ना जा पाए। अब ये जब ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं तो इस म्यूकस को जो ऊपर की तरफ पुश करते हैं वो होते हैं सीलियम। जैसे नाक में बाल होते हैं, इसी तरह से पतले पतले लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं, जो ये म्यूकस जो बना है, जो रिलीज हुआ है ब्रोंकाइल्स में, एयरवेज में, ये ऊपर की तरफ को आता है गले में। या तो हम मुंह से बलगम के थ्रू स्पीट कर देते हैं, या नोज में आता है, या फिर पीछे गले में होते हुए खाने वाले पाइप में, पेट में चला जाता है। तो ये जो है बना हुआ है, मतलब जो एयरवेज का जो काम है, ये है हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। कोई केमिकल है, डस्ट है, एलर्जन है। अब जब ये ही जो इन्फेक्शन बार 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 होता है, लंबे समय तक होता ही रहता है, तो ये परमानेंटली जो है डायलेट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे कि इन्फेक्शन है, कोई टीबी है, निमोनिया है, लंबे समय तक होता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, हमें इन्फेक्शन हुआ। अब इन्फेक्शन हुआ तो एयरवेज में क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे जो हवा के रास्ते हैं, जो एयरवेज है, वहाँ के सेल्स को और टिश्यू को डैमेज करेंगे, वहाँ पे इंजरी होगी। नेचुरल सी बात है कि बैक्टीरिया आएगा तो अंदर उसको नुकसान पहुँचाएगा। जब ये एयरवेज है, ब्रोंकाई को पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो ये जो है म्यूकस प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा। वैसे तो अपने आप को कॉन्टैक्ट भी करेगा, सिकुड़ेगा, लेकिन इसमें जो है ये बिल्कुल बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते। मतलब अगर कॉन्टैक्ट भी करते हैं तो इनका इतना रहता है कि थोड़े बहुत तो ओपन रहते ही रहते हैं, बिल्कुल ही कोलैप्स नहीं होते, एकदम से बंद नहीं होते। मतलब इसमें फाइबर्स जो है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, बिल्कुल ये कोलैप्स नहीं करेंगे। हवा की क्वालिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, बट कोलैप्स नहीं करेंगे। तो जब कोई बैक्टीरिया या वायरस करता है अंदर एंट्री, तो जैसे ही वो इसके एयरवेज के रास्तों पे जो भी है इंजरी करेगा, वहाँ के टिश्यू को डैमेज करेगा, तो इस म्यूकस में भी जो है इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होते हैं।
इम्यून सेल्स मतलब जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को शो करते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको जो सेल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेल्स जो हैं कफ के अंदर मतलब इस बलगम के अंदर होते हैं। तो ये जो है सेल्स जो बैक्टीरिया वायरस के आसपास हो जाएंगे। दूसरा, जैसे वो सिग्नल देते हैं तो ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स ना, इम्यून सेल्स जैसे WBC और दूसरे सेल्स, तो वो भी वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है तो हमारे बॉडी की जो इम्यून सेल्स है उसमें फाइट होती है क्योंकि वहाँ के सेल्स जो हैं काफ़ी सारे ब्लड में से आकर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर। तो जो लेयर होती है वो थिक हो जाती है। पहले जो ब्रोंकाई थी, एयरवेज थी, उनकी जो परत थी वो थिन थी, पतली थी। जैसे कि मान लीजिए हाथ में अक्सर हमें कई बार चोट लगती है ना, तो हाथ में सूजन है, आपको कैसे पता चलता है? वो जो एरिया होता है उभरा हुआ होता है अलग से, मतलब हाथ ऐसे सीधे रखते हैं, बिना टच किए सिर्फ आंखों से हम देखते हैं, पता चल जाता है कि इस एरिया में सूजन है, क्योंकि वो फूला हुआ उभरा हुआ होता है बाहर को ऊपर को, है ना। तो ठीक इसी तरह से जब अंदर के जो हवा के रास्ते हैं उनकी तो उतनी ही ओपनिंग है ना, तो वो अंदर की जो लेयर है वो भी ऐसे ही उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें उभरन आ जाती है। जब ऐसा होगा तो ओपनिंग का साइज भी तो छोटा हो जाएगा ना, मतलब जो ओपनिंग थी बड़ा था डायमीटर, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें अंदर की तरफ को सूजन आई है। और दूसरा क्या होगा कि जो एयरवेज में जो भी म्यूकस ग्लैंड्स थे वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि उस बैक्टीरिया उस वायरस को वो वहीं पे रोक लें। तो म्यूकस जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब म्यूकस भी थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ओपनिंग का अंदर की साइज जो है और कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और स्टार्टिंग में तो सीलिया ठीक काम कर रहे हैं। जो सीलिया है जो कि बाल जैसे या ब्रश बॉर्डर जैसे, मतलब ब्रश जैसे जो स्ट्रक्चर हैं, उनकी मूवमेंट ठीक है, वो नीचे से ऊपर को मूव करेंगे तो स्टार्टिंग में जो भी बलगम एक्स्ट्रा होगी वो आपके सीलियस जो है मतलब कफ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो वो सीलियस की मूवमेंट भी कम हो जाती है क्योंकि म्यूकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्टक हो जाता है, बीच में फंस जाता है, तो सीलियस की मूवमेंट भी उसकी वजह से धीरे हो जाती है। और स्टार्टिंग में तो जो एयरवेज है अपने आप को डायलेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि सूजन भी हो गई है और वहाँ पर जो बलगम है वो भी इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से अंदर से हवा को आने जाने का रास्ता कम हो गया है। तो वो उसकी मसल्स अपने आप को डायलेट करेंगे, फैलाएंगे ताकि बीच में से ओपनिंग जो है हवा के आने जाने की जगह रास्ता बच सके। लेकिन जब यही प्रोसेस लंबे समय तक होता है तो परमानेंट डायलेट ही रहते हैं क्योंकि म्यूकस जब वहाँ से रिलीज होगा, मतलब म्यूकस जब उसको पूरा वो बाहर कफ आउट हो जाएगा तभी जाके, और जो एक तो म्यूकस उसमें इकट्ठा हो कफ आउट हो गया बाहर निकलना चाहिए, दूसरा जो सूजन हो रही थी, जो इन्फ्लामेशन हो रही थी वो ठीक होगी, तभी तो जाके वो नॉर्मल ब्रोंकाई की शेप आएगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो ही नहीं रहा कि म्यूकस क्लियर ही नहीं हो रहा, ऐसा कब होगा? जब सीलियस आपके काम नहीं करेंगे। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती ही तभी है जब सीलिया जो है वो काम नहीं करते हैं, काम करते हैं तो कम करते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूकस जो होता है, कफ जो होता है ओपनिंग्स में भरा ही रहता है। और उसकी वजह से जो है, क्योंकि कफ वो बार बार बलगम तो निकल रही है, बना रहे म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस बनाता रहता है लेकिन वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से लंबे समय तक ऐसा होने से ब्रोंकाई जो है परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। और इसमें अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तब भी, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक है तो बैक्टीरिया वायरस जो है लंबे समय तक आपके जो लंग्स के जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं, उसको डैमेज करते रहेंगे, लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बनी रहेगी, लंबे समय तक जो ब्रोंकाई है वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, सीलिया धीरे धीरे काम कम करना शुरू कर देगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ब्रोंकाई की डायलेटेशन कर देते हैं लंबे समय तक। ब्रोंकिएक्टेसिस में सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। 50% केसेस में जो प्रॉब्लम होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होती है। और इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी ब्रोंकाई के जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। मतलब जो नॉर्मली जो म्यूकस होता है वो थिन रहता है ताकि इजिली जो है कफ आउट हो जाता है, लेकिन इसमें जो है थिक रहता है, जिसकी वजह से ये चिपक जाता है और सीलियस जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, वो मूव नहीं कर पाते, जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है डायलेट हो जाते हैं, परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं।
इसके अलावा इन्फेक्शंस है जैसे कि निमोनिया है, टीबी है, मतलब अगर लंग्स में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। जेनेटिकली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में ऐसा होता है, या फिर अगर इम्यूनिटी वीक है, मान लीजिए कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, ऐसा जैसे गठिए में हो जाता है आर ए जो रिमेटोइड आर्थराइटिस है, या फिर आप कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। इसमें होता क्या है, जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो लंबे समय तक आपके जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उसको डैमेज करते रहेंगे, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करते रहेंगे और इन्फ्लेमेशन जो है लंबे समय तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, जो सीलिया है उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर इकट्ठा जब जो ये जो म्यूकस है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो जो ब्रोंका है वो अपने आप को फैलाते हैं ताकि बीच में थोड़ी सी ओपनिंग हवा के लिए रह सके। लेकिन जब यही चीज़ लंबे समय तक होती रहती है तो परमानेंटली ही वो डायलेट ही हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इन्फेक्शन हुआ है ना, इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया जो वायरस है उन्होंने जो लंग्स का टिश्यू हुआ है, मतलब एयरवेज का जो टिश्यू है उसको डैमेज किया, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से लेयर जो है वो थिक हो जाती है, म्यूकस प्रोड्यूस होगा, बीच में ओपनिंग नहीं है, मतलब जगह नहीं बचती हवा के लिए, तो ब्रोंकाई अपने आप को और फैलाते हैं, फिर और फैलाते हैं, फिर और फैलाते हैं, लेकिन म्यूकस धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है परमानेंट वो डायलेट ही रहते हैं, क्योंकि जब म्यूकस निकलेगा तो जाके वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने की वजह से वो अपनी कैपेबिलिटी जो उसकी पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो खो देते हैं, परमानेंटली डायलेट रहते हैं। अब इसने जो ब्रोंकाई ने म्यूकस प्रोड्यूस किया था वो इसलिए किया था ताकि वो बैक्टीरिया वायरस को बॉडी से बाहर निकाल सके। अब ये म्यूकस में बैक्टीरिया वायरस हैं तो बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, क्योंकि पहले था कि इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया वायरस ने एंटर किया, म्यूकस प्रोड्यूस किया, म्यूकस बॉडी से बाहर निकल गया, बैक्टीरिया वायरस भी बाहर निकल गए। लेकिन अब क्या है कि बैक्टीरिया वायरस ने एंटर किया, उसने म्यूकस प्रोड्यूस किया, लेकिन बैक्टीरिया भी वहीं पर है, म्यूकस भी यहीं पर है, जिससे कि बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन और ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा डैमेज होता रहता है। इसमें एक ये भी होता है कि मान लीजिए कोई ब्रोंकाई है, कोई हवा का रास्ता है, वहाँ पर गांठ बन जाती है, या ऊपर से कोई ट्यूमर बन गया या सिस्ट बन गई जिसकी वजह से उसका प्रेशर पड़ गया, मतलब उसके ऊपर के एरियाज में तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी प्रेशर पड़ा या गांठ हो गई, जहाँ पे वो ब्लॉकेज हो चुकी है ब्रोंकाई के अंदर, उसके जो नीचे वाले एरिया में जो भी काफ़ी बलगम बनता है, म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वो ऊपर क्लियर आउट नहीं होंगे क्योंकि रास्ता बंद है, वहाँ पर ट्यूमर है या जो भी प्रेशर है, गांठ है, तो उसके नीचे के जो ब्रोंकाई है वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मतलब इसमें जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्लॉकेज हो जाती है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहाँ पर कि ये क्लियर होगा ही नहीं, म्यूकस परमानेंटली वहीं पर रहता है, और फिर उसकी वजह से हवा के आने जाने में भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बाद में जाकर। तो ये भी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ बन जाता है। एक जैसे मैंने आपको पहले बताया था COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, उसमें जो बेसिक कॉज रहता है स्मोकिंग है, डस्ट है, पोल्यूशन है, उसमें ज़्यादा जो है COPD होता है, जैसे मैंने एम्फाइसीमा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बताया था। लेकिन इसमें जो है बेसिकली जो है बार बार इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, या फिर जो सीलियास है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, म्यूकस ज़्यादा बनता है, या फिर बॉडी की इम्यूनिटी जो है लो होती है। तो ये सारे रीजंस तो बेसिकली इस प्रॉब्लम होने के होते हैं। कुछ लोगों में लंग्स की जो जैसे हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में होता है कुछ लोगों को, कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें जो है इयोसाइनोफिल्स ज़्यादा होते हैं और IG लेवल जो है इंक्रीज होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ये मतलब जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को शो करते हैं। इसमें बेसिकली जो सिम्टम होते हैं वो यही है कि खांसी आएगी, क्योंकि इसमें बलगम बहुत ज़्यादा है तो खांसी में जो है बलगम आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि म्यूकस की वजह से आपके जो हवा के रास्ते हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो हवा जो है प्रॉपर से नहीं इनहेल और एक्सहेल होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। छाती में दर्द होगा, क्योंकि जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी छाती में पेन होगा, छाती में भारीपन लगेगा, क्योंकि बलगम फंसा हुआ है तो एसिटी जैसी जो है आवाज़ आएगी जब आप सांस लेते हैं। और इसमें बेसिकली पता कैसे चलता है, बेसिकली एक्सरे है, CT स्कैन है, कल्चर है, स्पूटम कल्चर है, क्योंकि इन्फेक्शंस है तो उसकी वजह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है।
वैसे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है, मतलब एकदम से नहीं होती। काफ़ी लंबे समय से आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लंग्स से रिलेटेड बार बार इन्फेक्शंस हो रहा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तब जाकर ये प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। मतलब ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लंबे समय में धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज होती है। तो ये था मेरा थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश इस प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते।